इस्लामपुर ही रहा है ये गांव, इसको इस्लामपुर ही रहने दिया जाए। इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग बाग आए हैं। हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहे, इसका नाम नहीं बदलने देंगे। पंचायत सरपंच के हिसाब से मैं कहता हूं कि इसमें छेड़खानी नहीं की जाए। अगर गांव में कोई किसी भी तरह की हानि होती है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी। सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी, अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। आवाज नहीं है। बताओ के मामला लेके आए बताओ। देखिए, हम ये सैकड़ों की तादाद में जो गणमान्य जन आए हैं, वो सब लोग बाग झुंझुनू जिला मुख्यालय के पास में एक ऐतिहासिक और बहुत पुराना गांव है इस्लामपुर। हमारे झुंझुनू के विधायक श्रीमान राजेंद्र जी भंबू ने CM साहब से अनुशंसा की है कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए। इसके विरोध में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग बाग आज जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि ये अलोकतांत्रिक तरीका आप नहीं करें। गांव के नाम बदलने के तरीके होते हैं, क्योंकि ये गांव शुरू से लेकर आज तक इस्लामपुर ही रहा है, जिसकी स्थापना के पूरे ऐतिहासिक प्रमाण, चाहे वो सल्तनत काल के हों, चाहे वो अंग्रेजों के टाइम के हों, और चाहे वो राजपूतों के टाइम के हों, इस्लामपुर ही रहा है ये गांव। इसको इस्लामपुर ही रहने दिया जाए। इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की जाए। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग बाग आए हैं, और हम इस अवसर पर आपसे ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि झुंझुनू जिला मुख्यालय के कोर्ट के सामने खड़ा होकर के कह रहा हूं कि झुंझुनू विधानसभा की एक ही भूल है कि हमने राजेंद्र भंबू को चुना। अगर उसको नहीं चुनते, इससे पहले इस धरती पर बड़े बड़े नेता पैदा हुए। नरोत्तम लाल जोशी जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, श्री शीशराम जी ओला जो राष्ट्रीय नेता थे, यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी की रही है, कभी नाम नहीं लिया। आज के सांसद विजेंद्र जी ओला यहां से 4 बार विधायक रहे हैं, कभी किसी ने कोई नाम नहीं लिया। इस विधायक के पास में दूसरा तो कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ नाम बदलना, ये करना, वो करना। हम बड़े ही संवैधानिक तरीके से आदरणीय विधायक जी को कह रहे हैं कि आप हमारी बात को गौर से सुनो, अपना वो प्रस्ताव वापस लो, क्योंकि आपको यही पता नहीं कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो आप कर ही नहीं सकते। आपने ग्राम सभा नहीं बुलाई, कुछ भी नहीं बताई। ये तुगलकी फरमान विधायक का नहीं चलेगा। ये झुंझुनू है, क्योंकि हमारे पास में ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जाना चाहे, इसका नाम नहीं बदलने देंगे। जिला कलेक्टर महोदय और CMO कार्यालय से जो चल रही है बिल्कुल असंवैधानिक है। किसी भी शहर या गांव का नाम बदला जाता है, सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया जाता है, उसके बाद में जिला कलेक्टर के माध्यम से CMO कार्यालय जाता है। माननीय विधायक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और हमारे प्रतिद्वंदी 2-4 लोग ग्राम पंचायत के जो ये चाहते हैं कि इस इस्लामपुर का नाम बदलकर श्री रामपुर कर दिया जाए, जो बिल्कुल अनुचित है, अवैधानिक है। इस्लामपुर का नाम इस्लामपुर गांव इस्लाम खां नवाब ने बसाया था 1451 में, जिसको लगभग 600 साल से भी अधिक समय हो गया। इस्लामपुर का नाम हमेशा इस्लामपुर ही रहा है, कभी भी कोई अन्य नाम इसका नहीं रहा है। जनता, ग्राम की इस्लामपुर वासी सब ये चाहते हैं कि हमारा जो गांव का नाम है वो इस्लामपुर ही रहे। हमारे गांव में बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द है। अब वर्तमान की जो स्थिति है वो सांप्रदायिक सौहार्द की बिगाड़ने की है। आपके चैनल के माध्यम से, और यहाँ पर मेरे से वरिष्ठ लोग भी हैं, वो जानते भी हैं, पिछले 2-3 साल से इस्लामपुर को टारगेट बना रखा है। इनकी हम चाल बीजेपी वालों की कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामपुर में 36 कौम के लोग हैं, ये जिसको चाहेंगे वही जनता की सेवा करेगा। मेरे साथ में जो लोग आए हुए हैं
इतनी गर्मी में धूप में मैं इन सभी का दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूँ। आपके चैनल का भी सैल्यूट करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। और भी साथी लोग हैं 2-5, उनसे भी आप थोड़ा उनके विचार भी जाने। अगर नाम चेंज होता है तो आगे का क्या रहेगा? कोई धरना प्रदर्शन, कोई बड़ी कार्रवाई, कुछ और? नाम चेंज नहीं होने देंगे। अगर सरकार नाम जबरदस्ती चेंज करती है तो लोग सबसे पहले ग्रामवासियों की ओर से मैं बलिदान और कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पीछे सारा गांव तैयार है। ये सरकार को भूल नहीं करनी चाहिए। इस्लामपुर का नाम इस्लामपुर ही रहेगा। अगर इस्लामपुर का नाम बदला जाता है तो जो जनहानि होगी, आर्थिक नुकसान होगा, जिला कलेक्टर महोदय और सरकार जिम्मेदार होगी। ग्राम पंचायत सरपंच के हिसाब से मैं कहता हूं कि इसमें छेड़खानी नहीं की जाए। अगर गांव में कोई किसी भी तरह की हानि होती है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा। बताओ। इस्लामपुर का नाम बदल रहे हैं तो मेरे को ये कहना था, इस्लामपुर का नाम बदल कर क्या होगा? जो इनको करना चाहिए, कायाकल्प करनी चाहिए गाँव की, वो तो कर नहीं रही है। आज इस्लामपुर का हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, उस मुद्दे पे बात नहीं करते। आज शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, आज शिक्षा के क्षेत्र में गाँव को कॉलेज के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहते। बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो सिर्फ यूपी की तर्ज पर चलना चाहती है और वहाँ पर जो नाम चेंज हो रहे हैं उसी ढल्ले पे यहाँ राजस्थान में करना चाहती है, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं ही होने देंगे। ऐसा मनसा भामू जी के दिमाग से निकालनी है। ये विधायक की कुर्सी आज है तो कल नहीं रहेगी। ये जनता है, जनार्दन है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, तो यहाँ पर ये सदा नहीं रहती है। ठीक है, थैंक यू। नाम बताओ। अब्दुल कय्यूम, इस्लामपुर। इस्लामपुर गांव का नाम 700-800 साल पुराना है। इसका श्री रामपुर कुछ आदमियों के बोलने से, ये सर्वे समाज का गांव है, हमेशा भाईचारा रहा, हमेशा रहेगा। और भामू जी से पहले भी बहुत विधायक आए, वो भी चले गए, ये भी चले जाएंगे, नाम यही रहेगा। जो भी जहाँ भी हमें जाना है, जो भी करना है, वो सब है ना हम करेंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा। धन्यवाद। ठीक। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। सर्वप्रथम मैं सभी झुंझुनू जिलावासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन कार्यक्रम है। इसके अलावा सारा विश्व आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रकृति के स्नेहिल स्पर्श के लिए प्रकृति का बचाना आवश्यक है। ये सभी मूक वृक्षों का संदेश है और सारी जनता इसको स्वीकार करे। आज का दिन 5 जून ये सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है, बल्कि हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें आंतर चिंतन करने की जरूरत है कि पर्यावरण और इसके संरक्षण के लिए, प्रकृति के लिए हमें जो दायित्व जो दिए हैं, तो धरती माता ने इस धरती पर हमें जीवन दिया है, उसमें उन दायित्वों का हम सही तरह से निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को, जो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जल पुनर्ग्रहण, इसके अलावा प्लास्टिक से नाता तोड़ने और पुराने जो भी जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने की बात है, इन सारी बातों को एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बनने के बजाय एक जन आंदोलन बनाया जाए। हर घर में इन प्लास्टिक मुक्ति की, जल संचय की, वर्षा के पानी को संग्रहण की, पर्यावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ भारत की जो कल्पना है, इन सारी बातों को हर व्यक्ति, हर घर में, हर दुकान में, हर शहर में, हर गली में, मोहल्ले में, हर संस्थान में अपनाएं और अपने मन में आत्मसात करें। और ये एक जन आंदोलन का रूप ले। इसी कल्पना के साथ मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि हर व्यक्ति एक माँ के नाम आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाए, और वो पेड़ लगाए ही नहीं बल्कि उसको संरक्षित भी रखे, उसका संरक्षण करे और सभी लोगों को इस बात के लिए आकर्षित करे कि जब तक हमारी धरती, हमारी जमीन और जल, जमीन, जीवन तभी सुरक्षित होगा जब पर्यावरण संरक्षण होगा, जल संग्रहण होगा। अगर जल और पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। सर, झुंझुनू जिले का इस्लामपुर गांव है जिसका नाम श्री रामपुर करने की बात चल रही है। आपके द्वारा अनुशंसा भी की गई है, सीएमओ के द्वारा रिपोर्ट भी मांगी गई है। सर, क्या रिपोर्ट भेजी गई है और कब तक ये पूरी प्रोसेस पूरी कर ली जाएगी? यहाँ के झुंझुनू विधानसभा के अनेक लोगों और जनप्रतिनिधियों की काफी दिनों से मांग रही है कि ये कभी देश आजाद नहीं था, उससे पहले का ये नाम पड़ा हुआ है और आज के परिप्रेक्ष्य में इस्लामपुर को श्री रामपुर किया जाना उचित होगा। तो इस बात की अनुशंसा मैंने भी की है और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री से अनुरोध है
कि शीघ्र ही इसको इस्लामपुर की बजाय श्री रामपुर का नामकरण किया जाएगा। ठीक है।